Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग 24x7। मैं आरती एक खास कार्यक्रम के साथ। बहुत हुई लॉकडाउन की बात, आज होगी अनलॉक 1 की बात। आज हम बात करेंगे अनलॉक 1 की। सरकार ने क्या रणनीति तैयार की है, किस तरह कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए कैसे जनजीवन सामान्य होगा, इन सभी सवालों के जवाब देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम बहुत हुई लॉकडाउन की बात, आज होगी अनलॉक 1 की बात। सरकार ने 3 चरण अभी तक तैयार किए हैं, जिसमें एक एक करके कुछ रियायतें दी जाएंगी, जिससे जनजीवन को सामान्य करने का प्रयास किया गया है। इसका पहला चरण 8 जून से शुरू होगा। इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा। अनलॉक 1 का दूसरा चरण सरकार ने जुलाई से तय किया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर व शिक्षण संस्थान राज्य सरकारों से चर्चा के बाद खोले जाएंगे। लेकिन उससे पहले राज्य की सरकारें व केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों एवं शिक्षण संस्थानों के संचालकों से विचार विमर्श कर केंद्र सरकार को अपना फीडबैक देंगे। उसके बाद ही केंद्र सरकार उन जानकारियों के आधार पर इन संस्थानों को खोलने का फैसला लेगी। सरकार ने तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, थिएटर, बार, सभागार, खेल, मनोरंजन, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह और अन्य बड़े कार्यक्रमों को शुरू करने की बात कही है। तीसरा चरण कब से शुरू होगा, इस पर सरकार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। सरकार का कहना है कि हालातों के आकलन के बाद ही तीसरे चरण की तारीखों को तय किया जाएगा। अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थलों को खोलने की बात की जाए तो यह आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोगों को भी इसका इंतजार था, लेकिन विस्तृत गाइडलाइन बनाते समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, जिनमें आमतौर पर दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़े हों, उन्हें अभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने में परेशानी आएगी, बल्कि हमारे यातायात के साधनों पर भी दबाव बढ़ेगा। लोगों की आस्था और उनकी भक्ति भाव को ध्यान में रखते हुए केवल स्थानीय स्तर के धार्मिक स्थलों तक ही इस रियायत को सीमित रखना चाहिए। सरकार ने इन निर्णयों के बाद ही एक सवाल यह खड़ा होता है कि जब बसें और रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं तो मेट्रो क्यों नहीं। केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकारों से भेदभाव का एक कारण सीधे तौर पर देखने में आ रहा है कि मेट्रो का नेटवर्क मुख्यतः जिन बड़े शहरों में है, उनमें अधिकांश गैर भाजपाई सरकारें हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं, वहां जनजीवन सामान्य न रहे, वहां लोग परेशान रहें, ताकि राज्य सरकारों पर उंगली उठती रहे, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहे और भाजपा को राज्य सरकारों को घेरने का मौका मिलता रहे। क्योंकि जहां तक कोरोना से संबंधित कोई बचाव के नियम का पालन कराने की बात है, तो वह सामान्य रेल की अपेक्षा मेट्रो में उसका पालन कराना ज्यादा आसान है और साफ सफाई की दृष्टि से भी सामान्य ट्रेन की अपेक्षा मेट्रो और मेट्रो स्टेशन पर बहुत सफाई रहती है, जिससे किसी भी तरह का कोई संक्रमण फैलने का डर न के बराबर होगा, बल्कि इससे स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। प्राथमिकता अब जनजीवन को सामान्य बनाना ज्यादा लगती है, तो ऐसे समय में सामान्य नागरिक के रूप में आपकी भूमिका भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अपना व अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए व सुरक्षित रहिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों व पारदर्शी विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी गुजारिश के साथ हम लोग 24x7 को अभी के लिए विदा, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।